नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। प्रोबेबिलिटीज़ अगर आपको सीखनी है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये महत्वपूर्ण एक चैप्टर है 9th-10th में, जो आपको बहुत सीखनी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द लाइकहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। ठीक है, ऑलवेज बिटवीन द 0 and 1। इम्पॉसिबल, अगर प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है तो 0 होगा, अगर वो आ सकता है सर्टेन है तो 1 होगा। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ का क्या फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटीज़ का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितना आउटकम आ सकता है और उस डिवाइड करेंगे जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम कितना है वो निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? तो गेटिंग इवन नंबर इसमें कितना है? 1 2 3 इवन नंबर है। टोटल कितना आउटकम है? 3 है। और टोटल नंबर कितना है? फेवरेबल आउटकम कितना है? 6 है। तो एक इवन नंबर आने का चांस कितना हो सकता है? 1/2 हो सकता है। ठीक है, 0.5% चांस है कि एक बार ये इवन नंबर ही आएगा। सेम उसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 नंबर कितने बार आ सकती है? मतलब 5 और 6 ग्रेटर, इसमें कौन सा ग्रेटर देन नंबर है? 4 से जब बड़ी नंबर कौन सा है? 5 और 6, दो नंबर है। इसमें दोनों में से क्या प्रोबेबिलिटी है? चांस है 5 आएगा और 6 आएगा। तो क्या चांसेस है सब में से? तो चांसेस निकालने के लिए हम कितने हैं, नंबर कितना, टोटल आउटकम कितना है? 2 है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 है। टोटल नंबर ऑफ कितने? 6 है। और कितना आने का चांस है? 2 है। तो इसका क्या है, हो निकाल सकते हैं 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज करके आप किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक ही फार्मूला था, मैंने आपको बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सीख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन विथ अनसर्टन रिजल्ट, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे टॉस करते हैं, कॉइन्स उछालते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट होता है। जब टॉस करते हैं तो वो अनसर्टन रिजल्ट आता है, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आउटकम कहता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट जो होता है उसको आउटकम बोलते हैं। सिंपल स्पेस क्या होता है? जो ऑल पॉसिबल आउटकम होता है उसको सिंपल स्पेस बोलता है। और इवेंट क्या होता है? ए सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट जो गेटिंग द हेड या टेल जो भी आ सकता है उसको इवेंट बोलते हैं। तो हेड टेल में आउटकम हो जाता है, या आउटकम में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टॉस करना क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम होता है उसको सिंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ इवेंट, कौन कौन से टाइप के इवेंट होता है वो देख लेते हैं। श्योर टाइप का होता है, जिसका ऑलवेज हैपन, मतलब एक कुछ अगर सिक्का जिसमें 1 लिखा हो और वही उछालते हैं, या 2 लिखा हो, तो उसमें कुछ चीज़ें जो श्योर इवेंट होता है कि ये होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। और कुछ जो होते हैं उसमें श्योर नहीं होता है, ये नहीं आया होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। कैन नॉट हैपन, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। सिंपल इवेंट क्या होता है? इवेंट विथ ओनली 1 आउटकम, किसी में एक सिंपल इवेंट में क्या होता है? एक आउटकम होता है और एक आउटकम नहीं होता है। तो जो एक आउटकम होता है उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। और कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसमें मल्टीपल होता है, इवन द मोर देन 1 आउटकम, एक से ज़्यादा आउटकम आने का चांस होता है, तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। दो टाइप के प्रोबेबिलिटी होता है। एक क्या है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज होता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड इक्वली लाइकली आउटकम। थ्योरेटिकल क्या होता है? लॉजिक पे बेस्ड होता है। और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट पे जो बेस होता है उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलता है। और थ्योरी पे जो बेस होता है, लॉजिक्स पे जो बेस होता है उसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स एंड टोटल ट्राई। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बारे में भी मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होता है।
ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सिंपल स्पेस 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है। ठीक है, फॉर एनी इवेंट पी इवेंट या पी नोट इवेंट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, आगे समझ में आपको? चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास कुछ कमेंट है तो कमेंट डालें, वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन है तो सजेशन दिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।